दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ की सुपरस्टार की नई मूवी द राजा साहब। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की मूवी मैं ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आज की मूवी की जो कहानी है सिर्फ 7 लोगों पे ये पूरी कहानी बनाई गई है। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस मूवी पसंद आ रही है और कुछ लोगों को काफ़ी कम पसंद आ रही है। बाकी आप लोग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी है, जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पे हमें राजू दिखाया जाता है, प्रभास को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दादी माँ के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन के साथ वहाँ पे रहता है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी और जो राजू के दादा होते हैं यानी कि कनक राजू उसका नाम होता है, संजय दत्त, वो फाइनली मर चुका है। अब मरने का वजह होता है कि कुछ दिन बाद जो है उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद फाइनली जो वहाँ का गार्ड होता है वो गार्ड को ये चीज़ें सौंपी जाती है कि इसको यहाँ से ले जाके उसे दफनाया जाए। तो फाइनली वो जो गार्ड है उसको वहाँ पे दफना के और जो उसकी अस्थियाँ हैं वो अस्थियाँ लेकर ऑफिस में आता है। और ऑफिस में आने के बाद वहाँ पे कुछ लोग होते हैं तो उसे कहते हैं कि यहाँ पे बाहर का खाना जो है वो अलाउड नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और कहता है कि ये बाहर का कोई खाना नहीं है, ये एक मृत लोग की एक अस्थियाँ हैं। अब ये सुनते ही जो वो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जिस वजह से वहाँ पे कुछ ऐसी हवाएं चलती है और उस गार्ड के पास जो एक 500 का नोट है वो वहाँ से उड़ जाता है हवा की वजह से। दोस्तों ये गार्ड के पास रुपया तब आता है जब ये कनक राज जब मरता है, तो मरने के बाद जो उसकी हाथ की जो अंगूठियाँ होती है वो ये लालच की वजह से ये खोल लेता है और उसके कुछ जेवर भी होते हैं वो भी ले लेता है और साथ में उसके जेब में कुछ पैसे होते हैं वो भी ये निकाल लेता है, जो कि फाइनली जो राजू जो कनक राज है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो फाइनली अब जैसे ही हवा आती है तो वो नोट उड़ता है और वो नोट पकड़ने के लिए वो नोट के पीछे जाता है। अब नोट के जैसे ही वो पीछे जाता है तो अब वहाँ पे धीरे धीरे वो नोट आगे बढ़ते जाता है। अब आगे बढ़ने के बाद एक पहुँचता है उस नोट एक भयंकर हवेली में, जहाँ पे काफ़ी जो हवेली है काफ़ी पुरानी होती है और काफ़ी खौफनाक हवेली होती है। दोस्तों ये हवेली वही हवेली होती है जहाँ पे कनक राज का पूरा राज चलता है। मरने के बाद भी जो कनक राज होता है यानी कि जो संजय दत्त होता है वो अपना धन अपना पैसा वो किसी को देना नहीं चाहता था और इस लालच इंसान की वजह से वो फाइनली उसे कैद कर लेता है और कैद करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है। फिर कहानी को हमें शिफ्ट किया जाता है राजू पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि राजू अपने दादी के साथ रहता है यानी कि जिसका नाम गंगा देवी होता है। अब राजू की जो दादी है उससे अल्जाइमर की बीमारी होती है जिस वजह से वो काफ़ी चीज़ें भूलती रहती है यानी कि उसको भूलने की बीमारी होती है। लेकिन एक चीज़ उसे लाइफ टाइम याद रहती है, वो है कनक राजा यानी कि उसका पति। वो मर भी गया तो उसे ये याद है कि वो यहाँ से छोड़ के चला गया है लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। वो उस इंसान को यानी कि अपने पति को अभी तक वो नहीं भूलती है। लेकिन प्रभास यानी कि जो राजू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा कहता है, बार बार कहता है कि दादी अब वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन उसकी जो दादी है वो ये कहती है कि वो एक ना एक दिन वो ज़रूर लौटेगा। फिर दोस्तों कहानी यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी दादी राजू से ये कहती है कि तू जा और अपने दादाजी को खोज के ला। तो फाइनली अब जो राजू है अब हैदराबाद की तैयारी करता है जाने के लिए, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि हैदराबाद में उसके दादाजी को देखा था। एक कोई मुसलमान भाई होता है और जिस मुसलमान भाई सेल्फी ले रहा था, तो सेल्फी लेने की वजह से जो उसका दादा है वो सामने पीछे से कहीं से आ रहा था तो वो फोटो में आ गया था। अब ये देखकर प्रभास का जो है होश उड़ जाता है यानी कि जो राजू का है होश उड़ जाता है और वो खोजने के लिए फाइनली वहाँ से निकल जाता है। अब जब वहाँ से निकलता है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि मेरे दादाजी गुम हो गए हैं, ऐसी बात है, काफ़ी सालों पहले की बात है, तो मेरे दादा है उसको खोजने में आप लोग मेरी मदद करो।
तो फाइनली पुलिस वाला कहता है ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें 5 लाख रुपए चाहिए। राजू के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन राजू की जो सबसे पहली वाली जो गर्लफ्रेंड होती है वो गांव की होती है, उसके पापा काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। तो राजू को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो राजू उससे मांग लिया करता था। तो इस बार भी राजू सेम वैसे ही करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, लेकिन इस बार वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो मना कर देती है कि मैं अब पैसे नहीं ला के दे सकती। पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हैं और पापा देंगे भी नहीं। लेकिन राजू ये कहता है कि ठीक है मैं जिस तरीके से तुम्हें बताऊंगा, अगर उस तरीके से अगर तुमने अपने पापा से पैसे मांगा तो वो तुम्हारे पापा पैसे जरूर देंगे। तो फाइनली राजू जैसे ही बताता है वो लड़की वैसे ही बताती है और लड़की 5 लाख रुपए लेके आती है और राजू को दे देती है। तो फाइनली राजू 5 लाख रुपए लेके फाइनली अब हैदराबाद की तैयारी करता है और हैदराबाद जाता है राजू अपनी दादी माँ को छोड़ के। अब जैसे ही हैदराबाद पहुंचता है, तो जैसे ही हैदराबाद बस से जैसे ही उतरता है तो वहाँ पे एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में जा रही होती है। अब चर्च में जा रही होती है तो राजू को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी देखने में ज़्यादा एंजल टाइप की, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो फाइनली अब राजू जिस काम के लिए गया था तो वो काम को छोड़ के अब राजू जो है उस लड़की के पीछे उसके साथ साथ चला जाता है पीछे पीछे और फाइनली चर्च में पहुंचता है। तो चर्च में पहुंचने के बाद वहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और वो बच्चा जो है अब काफ़ी दिन तक जी नहीं सकता, वो मरने वाला होता है। तो उसके लिए सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, और जिस वजह से उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डोनेशन की भी ज़रूरत थी। तो लोग को जितनी मर्जी होती थी, लोग को जितनी इच्छा होती थी, वो उतना डोनेशन कर सकता था। तो वो लड़की, वो जो छोटी बच्ची होती है, काफ़ी ज़्यादा मासूम होती है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी होती है। तो वो राजू के पास आती है और राजू से पूछती है कि आप चर्च में पहली बार आए हो। तो राजू को तो पहली बार आया, लेकिन राजू कहता है नहीं, मैं इस चर्च में लगभग 3 साल से आ रहा हूँ। लेकिन वो छोटी सी बच्ची होती है, वो ये कहती है लेकिन ये जो चर्च है ये तो पिछले साल ही, यानी कि 1 साल ही हुआ ओपन होते हुए। तो राजू समझ जाता है कि ये जो मेरी झूठ है वो ये पकड़ ली है। लेकिन जब ये राजू को ये पता चलता है कि इस बच्चे का जो हार्ट है वो प्रॉब्लम है और ये बच्ची जो है ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकती, तो फाइनली अब उसके लिए वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उससे पूछता है कि उस बच्ची को क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ के जो चर्च के जो संस्थापक होते हैं तो वो उसे बताते हैं कि बच्ची को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर बच्ची का टाइम पे अगर इलाज नहीं किया जाए तो हो सकता है ये बच्ची मर भी सकती है। अब राजू ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और वो राजू जो अपने दादा की तलाश में 5 लाख रुपए लाया था पुलिस वाले को देने के लिए, तो उसमें से 3 लाख रुपए वो चर्च में दे देता है उस बच्ची को इलाज के लिए डोनेशन के रूप में। अब तो वो कहते हैं कि ठीक है सर, आपने 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया, आप अपना नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। तो राजू पूछता है क्यों? तो वो चर्च वाले कहते हैं कि अगर आप ये सब हमें दे देते हैं तो मैं आपका डोनेशन के लिस्ट में मैं आपका नाम ऐड कर दूंगी। लेकिन राजू कहता है कि ठीक है, मेरी एक फ़ोटो ले लो। तो उसकी वो फ़ोटो ले लेता है। तो फिर वो पूछते हैं कि मैं फ़ोटो का क्या करूँगा? तो वो कहते हैं कि ठीक है, फ़ोटो जो मेरी है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देना, इधर उधर फैला देना, ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। तो वो चर्च वाले होते हैं, आश्चर्य करते हैं कि ये पहला ऐसा इंसान है जो ऐसे बोल रहा है। तो तब राजू बाद में ये कहता है कि ऐसा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जो लड़की होती है, वो जो एंजल होती है जिसके पीछे राजू बस से उतरते ही इसके पीछे आया था, वो मन ही मन सोचने लगती है कि पहला ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो पैसे देकर भी अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखवाया। अब धीरे धीरे लड़की को भी राजू से जो है वो प्यार होने लगता है। तो फाइनली वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि वो लड़का कैसा है। तो वो कहता है कि पहला मुझे ऐसा लड़का मिला, पहला कोई ऐसा इंसान मिला जो डोनेशन देने के बाद भी अपना नाम, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखवाया। अब फाइनली दोनों में राजू भी उसे चाहता था, पहली नज़र में उसे पसंद कर लिया था, और उस लड़की को भी राजू से प्यार हो गया था। अब कहानी को आगे शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि राजू जैसे ही पुलिस वाले के साथ जाता है तो पुलिस वाले के पास जाता है, तो पुलिस वाले के पास जाने के बाद फाइनली वो कहता है ऐसी सी बात है, तो आप जो है
मेरे दादाजी को खोजने में मदद करो। तो पुलिस वाला कहता है ठीक है, अगर तुमने 5 लाख रुपए लाए हैं तो वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारे दादा को खोजने में मदद करूंगा। अब राजू उसे पैसे दे देता है और पैसे देने के बाद वहाँ से चला जाता है एक कॉफ़ी शॉप में। लेकिन जब पुलिस वाले पैसे की गिनती करता है तो वहाँ पे देखता है कि ये 5 लाख रुपए नहीं है, ये तो 2 लाख रुपए ही है। लेकिन सच में वो 2 लाख रुपए ही होता है, क्योंकि राजू तो 3 लाख रुपए वो चर्च में डोनेशन कर दिया था वो बच्ची के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ से वो पुलिस वाले का इसके पास कॉल आता है कि तुमने 5 लाख बोला था लेकिन यहाँ पे 2 ही लाख है, अब जल्दी से 3 लाख रुपए मुझे दो। तभी वहाँ पे अब राजू मन ही मन सोचने लगता है कि अब 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। और तभी वो जो चर्च वाली लड़की होती है वो 3 लाख रुपए लेकर जाके डोनेशन के लिए वहाँ जमा करवाने जाती है बैंक में। तभी वहाँ पे उसका दादाजी आता है और जैसे ही उसका दादाजी आता है तो वो दादाजी वो काफ़ी आगे लाइन में होती है, लड़की पीछे लाइन में होती है, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता था। लेकिन लड़की उससे कहती है कि सर मैं आपकी जगह आ सकती हूँ बच्चे के लिए डोनेशन के लिए, मुझे यहाँ पे कुछ रुपए जमा करने हैं। तो उसका दादाजी कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं दोनों को साथ मिलाकर मैं डोनेशन के लिए जमा करवा देता हूँ। तो लड़की कुछ नहीं सोचती, दे देती है, क्योंकि जो उसकी जो मन का जो है वो संजय दत्त यानी कि जो कनक राजा है वो उसको मन को काबू में कर लेता है और फाइनली उससे पैसे लेकर वो सारे पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। अब इधर से लड़की का भी कॉल आता है कि मुझे जल्दी से 3 लाख रुपए दो और उधर से पुलिस वाले का भी कॉल आता है। अब राजू मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक तीसरी लड़की की, जो कि पूरा बैग से भरा और 1 करोड़ रुपया लेके वहाँ पे आती है। अब जैसे वहाँ पे आती है तो राजू सोचने लगता है कि ये अचानक से कहाँ से टपक गई और ये कहाँ से आ गई। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे 1 करोड़ रुपया है जो कि मेरे नाना जी ने दिए हैं, और नाना जी ने मेरे को ये कहा है कि जब हमारे नाना जी मुसीबत में थे तब तुम्हारे जो दादाजी हैं वो उन्होंने मदद की, तो वो खुश होकर ये गिफ्ट के रूप में 1 करोड़ रुपये दे रहे। अब ये सुनकर राजू जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है ये पैसे मुझे दे दो। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये पैसे तुम्हारे जब दादाजी मिल जाएंगे तो ही मैं दूंगी। अब राजू मन ही मन सोचने लगता है कि ये पैसे कैसे लिया जाए। तभी इसके बीच में एंट्री होती है कुछ गुंडे मवाले की, जो कि फाइनली आता है और वो उस पैसे भरे बैग को वहाँ से लेके भाग जाता है। अब राजू उसके पीछे दौड़ता है और उसके पीछे दौड़ने के बाद सारे गुंडे को पकड़ता भी है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्शन सीन, मारपीट, लड़ाई धराई सब कुछ होता है और फाइनली पैसे किसी भी तरह वहाँ से उस गुंडे से ये ले लेता है और उससे 3 लाख रुपए लेकर फाइनली उसको दे देता है। और यहाँ पे कहानी जो है, यहाँ की कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर कहानी हमें आगे की तरफ दिखाया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि फाइनली अब राजू उसी गुफा में, उसी हवेली में पहुँचता है जहाँ पे उसका दादाजी का जो है पूरा साम्राज्य होता है, पूरी हवेली होती है, जहाँ पे वहाँ पे कोई आदमी जा तो सकता था अपनी मर्जी से, लेकिन आने का कभी भी नहीं सोच सकता था। अगर वहाँ से कोई आदमी आता है तो वो दादाजी के मर्जी से आता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। तो फाइनली ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पे पहले से वो जो गार्ड है, जो कि गार्ड जो इसकी अस्थियाँ लेके घूम रहा था, अस्थियाँ लेके आया था, वो गार्ड पहले से फंसा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के मदद मांगता है, हेल्प मांगता है, लेकिन इसकी बात को उन लोग को सुनाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी होता था तो कनक राज के बिना वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि कनक राजा इतना काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक और एक पावरफुल आदमी होता है। तो फाइनली अब वहाँ पे जाता है। अब धीरे धीरे जो वहाँ का जो सिस्टम है और जो वहाँ का वातावरण है, अब धीरे धीरे राजू ये समझ जाता है और राजू कहता है कि ठीक है, अगर मेरे दादाजी मर गए हैं तो अब जल्दी से सामने आओ। तो फाइनली अब यहाँ पे कनक राज तो वहाँ पे होता नहीं, लेकिन उसकी परछाई, जो उसका साया होता है वो बिल्कुल वहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ से फिर सीन को आगे बढ़ाई जाती है और जहाँ पे अब सब लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग बाहर कैसे निकले, क्योंकि जो पूरी हवेली होती है, पूरी हवेली कनक राजा के वश में होती है और वहाँ की जितनी भी संपत्ति होती है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो हीरे जवाहरात, सोने चांदी गहने जो भी हो, सब वो कनक राजा का ही होता है और उसकी जो उस पर जो है उसी की मर्जी चलती है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो तभी वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर इन सब को कैसे हटाया जाए और यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी वो जो चर्च वाली लड़की होती है वो कहती है, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि इस परेशानी का वो सॉल्यूशन दे सकता है।
तभी वो कहता है ठीक है, वो आदमी कौन है उसे बुलाओ। तभी वो एक प्रोफेसर को कॉल करती है और वो जो प्रोफेसर है वो इसी का तांत्रिक वांत्रिक के ही मतलब वो पढ़ाई किया था और यही भूत भगाने का काम करता है। तो फाइनली अब तांत्रिक को फ़ोन जाता है, तांत्रिक से बात होती है और वो जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर यहाँ पे आता है। और वो प्रोफेसर जैसे ही यहाँ पे आता है तो यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है, सब सामान को सारी चीज़ें को बारीकी से देखता है, उस चीज़ को परखता है कि आखिर इसमें क्या है। जब ये सारी चीज़ें वो जानने के बाद, सच्चाई जानने के बाद उसको ये तो पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा तांत्रिक या 2-4 मंत्र वाला वो ऐसा जादू टोना करने वाला इंसान नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है कि जिसको वो चाहे वो अपने बस में कर सकता है। तो फाइनली अब यहाँ पे जो उसकी जो कमियां होती हैं, जो कनक राजा की कमियां होती है, वो जो आज तक जो भी गलत काम किया है वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे अब सबके सामने जो है वो लाना शुरू करता है। और ये चीज़ें देखकर जो कनक राजा है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सामने प्रकट होता है सहायक रूप में और उसे कहता है कि तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो ठीक है, तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम यहाँ पे मेरे बारे में सबको खौफ बताओ, ना कि यहाँ पे मेरी कमियां बताओ। तो फाइनली वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन आखिर वो जो प्रोफेसर होता है उसे नहीं पता होता है कि उसे बुलाया नहीं गया, उसे बुलवाया गया है, क्योंकि सबका जो मन है वो सबके मन बस में कर लिया था और सब जो ये चाहता था वही करता था। अब फाइनली बेचारा वो भी फंस जाता है और एक दिन उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब सब लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक माइंड गेम जो कनक राजा है वो खेलता है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तू दादी के पास जा और दादी अब तेरी दादी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आईसीयू में है और कुछ ही क्षण में जो है उसका प्राण जाने वाला है। अगर उसे बचा सकता है तो बचा ले। अब इसके माइंड के साथ वो जो कनक राजा है यानी कि जो संजय दत्त है वो गेम खेलने लगता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है जो प्रभास होता है। अब प्रभास को ये समझ में नहीं आता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या यहाँ हूँ। प्रभास को ऐसा लगता है कि उसने वहाँ उस हवेली से गाड़ी निकाली, गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया और फाइनली हॉस्पिटल पहुँचा जहाँ पे दादी उसकी एडमिट थी और दादी को उसने बचाया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो सारे मन को जो है वश में कर लिया था। तो अब ये मन ही मन सोचने लगता है कि अब इसे कैसे मारा जाए। तो वो मन ही मन प्रे करता है और दादी से बात करता है कि दादी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में हूँ, अब मैं इसे कैसे मारूँ। तो दादी उसको ऐसे बताती है कि पहले उसकी जितनी भी संपत्ति है वो सारे जलाकर राख कर दो, उसकी जितने भी शायें हैं सबको मारो, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये मन ही मन सोचता है कि क्या सच में ऐसा करने से अगर हो जाएगा तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो प्रभास है यानी कि जो राजू है वो ऐसा ही करता है, धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति को जला देता है। उसकी जो भी फ़ोटो वगैरह, जो भी वहाँ पे हवेली में साया वगैरह होता है, जिसमें भी मतलब उसकी शक्तियाँ होती है, वो सबको मार के ख़त्म कर देता है। लेकिन उसकी जो दादी है वो बच जाती है। अब जो कनक राजा है वो अपनी दादी यानी कि वो अपनी पत्नी को यानी कि राजू की दादी को इसलिए मारना चाहता था कि अगर उसकी दादी मर जाती है तो कनक राजा का एक नया जन्म होता और फिर से एक नया जन्म होकर एक बहुत बड़ा दानव बनता और उसकी जो भी संपत्ति थी और उसकी जितने भी जेवर गहने जो भी पैसे वगैरह थे वो सब पे राज कर पाता। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने जो प्रभास है यानी कि जो राजू है वो सारे सपने पे पानी फेर देता है। दोस्तों अब पानी फेरने के बाद फाइनली यहाँ से कनक राजा तो मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और दानव आता है जो कि कनक राजा से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसे ही बस में कर लेता है। अब दोनों की मतलब हम यूँ कहें तो दोनों की फाइटिंग होती है और लास्ट में इसके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति आती है राजू के पास जो कि एक ही मौके में, एक ही झटके में फाइनली वो दानव को भी मार दिया जाता है। और दोस्तों फाइनली इस मूवी की जो कहानी है वो यहीं से ख़त्म हो जाती है और सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। अब सब लोग आज़ाद होने के बाद फाइनली जो कनक राजा का अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार होने के बाद राजू अपनी दादी से पूछता है कि दादी अब ये बताओ कि ये इंसान कौन है, तुम इसको जानते हो। लेकिन उसकी दादी को तो अल्जाइमर की बीमारी होती है, उसे भूलने की बीमारी होती है, उसे नहीं पता होता ये आदमी कौन है। तो फाइनली दादी देखती है, कहती नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ। तो वो जो राजू होता है और वहाँ पे जो आदमी है सारे लोग आश्चर्य में रहते हैं कि ये अपने पति को भूल गई, अपने पति को नहीं जानती। तो दादी कहती है नहीं मैं इसे नहीं जानती। तो सारे लोग हंसने लगते हैं और ये कहते हैं कि चलो जो हमने सोचा था वो बात पूरी हो चुकी है, चलो अच्छा हुआ
कि दादी इसको नहीं पहचान पाई, नहीं तो दादी जो है काफ़ी ज़्यादा और परेशानी में होती। और दोस्तों फाइनली फिल्म की जो एंडिंग है वो यहीं पे हो जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि द राजा साहब मूवी कि ये तो फर्स्ट पार्ट था हम यूँ कहें, और लास्ट में कुछ जब मैं इस मूवी को वॉच कर रहा था तो लास्ट में थिएटर में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं, और जैसे कि राजू वहाँ से जाता है तो वहाँ पे एक मतलब कार्टून टाइप का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आँखों में दोनों तरफ से एक काजल की तरह लगाया रहता है, सुरमा लगाया रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अद्भुत लगता है। मतलब इससे ये साफ हो जाता है कि जो द राजा साहब मूवी है इसका अब पार्ट 2 आने वाला है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को वॉच किया है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं, क्या इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा, या इसकी कहानी कैसी है कैसी नहीं लगी, और जो आज मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।